Hello everyone, welcome back to Shobhita Singh classes. We are learning and practicing tense. This one is past perfect continuous tense. This is the last tense in past family. तो ये past perfect continuous tense आज हम पढ़ेंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे पास्ट के चारों टेंस के साथ. तो was till end and let's start. First of all introduction. तो इसकी पहचान है वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया रहता है. तो इस तरह के वाक्य जिनमें वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी आएगा और साथ में समय भी दिया होगा तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से खेल रही थी. तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं. सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात, अगर आपको ये वीडियोस और ये जो चैनल है आपको यूजफुल है, हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर विद अदर्स टू, दूसरों के साथ शेयर भी करें. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एंड प्लस हैड बीन. तो हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना है. हैड बीन प्लस मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म. कोई भी कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और चूंकि समय भी दिया है तो सिंस या फॉर और सबसे बाद में समय. सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है. तो सिंस का यूज निश्चित समय से पहले होगा और फॉर अनिश्चित समय से पहले यूज किया जाएगा. निश्चित अनिश्चित क्या है, तो निश्चित समय एक निश्चित अवधि के बाद आता है, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 बजे, 2 बजे, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, ये सब निश्चित है. अनिश्चित क्या है, जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते, वो अनिश्चित है. जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 2 महीने, 2 साल, ये सब अनिश्चित है. बहुत देर से, सब अनिश्चित है. तो जो निश्चित समय होगा उसके पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल्स हैं, वे 2 घंटे से खेल रहे थे. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वे यानी कि दे. हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा सभी सब्जेक्ट्स के बाद, तो हैड बीन खेल रहे थे. प्ले इन आईएनजी फॉर्म, तो प्लेइंग 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय है. फॉर का यूज होगा for 2 hours. They had been playing for 2 hours. वे 2 घंटे से खेल रहे थे. राम सुबह से टहल रहा था, तो राम हेल्पिंग वर्ब had been. टहलना walk ing form walking. Since morning, morning निश्चित समय है तो since morning. So these are affirmative sentences. Now negative sentence. तो negative sentence का structure सबसे पहले subject plus had प्लस नॉट प्लस बीन. तो ध्यान रखना है कि जो नॉट का यूज होगा वो हैड बीन के बाद नहीं बल्कि बीच में किया जाएगा. मींस हैड के बाद नॉट यूज होगा और उसके बाद बीन आएगा, तो हैड नॉट बीन. देन मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. सेंटेंसेस हैं, मैं 4 बजे से खाना नहीं पका रही थी, तो आई हैड नॉट बीन. नॉट का यूज हैड के बाद और बीन से पहले, या कह सकते हैं हैड बीन के बीच में. तो आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock. 4 o'clock निश्चित समय है तो सिंस का यूज किया गया है. आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस 4 o'clock. माँ 2 दिन से मंदिर नहीं जा रही थी, तो माँ यानी कि मदर हैड नॉट बीन जा रही थी. गोइंग मंदिर, गोइंग टू टेम्पल 2 दिन से अनिश्चित समय है. फॉर का यूज होगा तो फॉर 2 days. मदर हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days. तो दीज आर नेगेटिव सेंटेंस जहां हमें हैड के बाद नॉट का यूज करना है. इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो जो इंट्रोगेटिव हमारे यस नो टाइप होंगे उनमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड बीन. मीन्स इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में आएगा. सबसे पहले हैड होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन. देन मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर एंड टाइम.
और अगर हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन एंड मेन वर्ब इन ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, क्या वे बहुत देर से शोर कर रहे थे। तो क्या से शुरू हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, तो हैड दे बीन, सब्जेक्ट बीच में आया है और हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, तो हैड दे बीन शोर कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइज बहुत देर से, अनिश्चित समय है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैड दे बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम 3 माह से कहाँ रह रहे थे, तो कहाँ बीच में आया है, ये जो इंट्रोगेटिव है वो WH टाइप है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, तो कहाँ यानी कि वेयर, हैड सब्जेक्ट यू, बीन रह रहे थे, मेन वर्ब लिव इन ing फॉर्म, लिविंग फॉर 3 months 3 माह अनिश्चित समय, फॉर का यूज होगा, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 3 months एंड क्वेश्चन मार्क। So, past perfect continuous tense, helping verb had been and main verb in ing form। समय से पहले since for का यूज होगा, since with निश्चित समय और अनिश्चित समय के साथ for। Now we will make a comparative study among past indefinite tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense। So let's take a sentence। एक सेंटेंस लेंगे, like उसने गरीबों की मदद की, तो she helped the poor। she helped the poor, ये पास्ट इंडेफिनिट है, उसने गरीबों की मदद की। इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो she did not help the poor। Now interrogative, तो did she help the poor। तो पास्ट इंडेफिनिट जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, नो हेल्पिंग वर्ब, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज होता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा वो होगा, उसने गरीबों की मदद की, उसने गरीबों की मदद नहीं की, क्या उसने गरीबों की मदद की। कंटिन्यूअस देखते हैं, कंटिन्यूअस में आएगा वह गरीबों की मदद कर रही थी, तो सेंटेंस होगा शी वॉज हेल्पिंग द पुअर। नेगेटिव, शी वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर। An interrogative, was she helping the poor। So this one past indefinite and this is past continuous। She was helping the poor, she was not helping the poor, was she helping the poor, means helping verb was या where, was with singular number and with plural number, where, जबकि verb in ing form। तो indefinite and continuous। Now perfect, so she had helped the poor, वह गरीबों की मदद कर चुकी थी। She had not helped the poor, उसने गरीबों की मदद नहीं की थी। Had
she helped the poor. क्या उसने गरीबों की मदद की थी, या क्या वह गरीबों की मदद कर चुकी थी? तो चुका था, चुकी थी, and helping of had with all subjects, and verb in third form. Now perfect continuous. So past perfect continuous, the same sentence, she had been helping the poor for a long time. वह लंबे समय से गरीबों की मदद कर रही थी, मीन्स रहा था, रही थी प्लस समय. Helping verb had been, verb in ing form. Negative, she had not been helping the poor for 2 months. नेगेटिव में नॉट, हैड और बीन के बीच में, वह 2 महीने से गरीबों की मदद नहीं कर रही थी. नाउ इंट्रोगेटिव, हैड शी बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस जनवरी. तो क्या वह जनवरी से गरीबों की मदद कर रही थी? Had she been helping the poor since January? So this is past, past tense, past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So now our next tense will be future tense. We will start future tense in next video. And thank you for watching. Keep watching. And please subscribe the channel and share with others too. Thank you.